फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोगों के लिए बुक केसी सिन्हा का चैप्टर 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूं। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन 7 क्या कहता है। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन 7 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला है वो कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। तो सर इसका हमें मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले करना यह होगा कि यहाँ पर जैसी साइन थीटा की बात कही जा रही है और कोस थीटा टेन थीटा की बात करी है, तो इसके लिए हमें क्या पता है, साइन कोस टेन के जो फॉर्मूला में पता होगा तो उस मुताबिक मैं क्या करता हूं, इसका मान निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले देखते क्या है, इसका होता है कि कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, तो प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, यानी कि S4 साइन, देखिए यहाँ पर साइन लिखा गया है ना, तो साइन का क्या होगा P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं हिंदी में, और हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। C4 कोस, देखिए C4 कोस, कोस को क्या है, B4 बेस हो गया, ये बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, और H4 हाइपोटेनियस को कर्ण कहेंगे, यानी कि कोस का B/H। T4 टैन, देखिए टैन लिखा गया है, टैन को क्या हो गया बाबू, टैन को हो जाता है P/H यानी परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब और इसको आधार यानी कि बेस कहते हैं, यानी कि तीनों का मान पता है। अब देखते हैं साइन का क्या मान है सर, साइन का मान है P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है साइन का। तो सर साइन का मान तो दे दिया गया है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया गया, कर्ण का मान दिया गया है। उसके साथ क्या करा कि कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा का देखिए सर बी है, यानी कि आधार कर रहा है, और इसमें आधार का मान नहीं दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आधार हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा हमें, किस लिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं बनाते हैं तो शायद हमें इसका मान निकालने तकलीफ हो जाए। तो चलिए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को निर्माण कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया सर, समकोण त्रिभुज ये हो गया। देखिए थोड़ा सा भाग गया, देखिए साहब ऐसे भगवानों से काफी सख्त नफरत है, क्योंकि ये भागने में माहिर हुआ करते हैं। चलिए अब इनको नहीं हमने सही से। अब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण जो सीधा गया, देखिए ये जो कोण है ये सीधा गया है, इसको क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री का इसको कर देंगे, इसको कर देंगे 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर इसको हम लेकर के मापते हैं स्केल से तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का हो, यानी समकोण ये हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद दो कोण और बच रहा है, ये और ये। तो हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, इस कोण का नाम रखते हैं बी जो समकोण है। अब साथ ही क्या हो गया, इसका नाम रखते हैं ए और इसका रख देते हैं सी, यानी कि मेरे पास तीनों कोण का नामकरण कर दिया गया। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब कहते हैं क्या है, कह रहा क्या है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो सर अगर कोण यहां पर है, ठीक है, अगर कोण यहां पर है तो थीटा कहां होगा, यह दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, थीटा अगर कैसे मान लेते हैं तो देखते हैं कैसे। साइन थीटा है, सबसे पहले क्या बनाने का तरीका है, सॉल्यूशन लिख लेंगे हम। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे होगा उस चीज को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखते हैं क्या कि 4/5 साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5। तो देखते हैं कैसे होगा। तो अभी हमें पता बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में अभी इसको बी एच और पी जो तीन बताए थे अभी आपको, हम पी बी और क्या पी बाय प्रणाम हरी हरी बोल। तो सर ये जो बताए थे इस पे इसके अनुसार, यानी कि ये जो लंब है, ये जो लंब गया है इसको क्या कहा जाता है, इसी को तो कहते हैं परपेंडिकुलर लंब, इसी को परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है। तो ये हो गया मेरा लंब, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, नीचे वाली सतह, ये इस भुजा को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आधार। तो ये हो गया साहब आधार। आधार को क्या चीज से लिखते हैं सर, इसको बी से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद क्या, ये जो भुजा है, इस सबसे बड़े भुजा को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज सबसे बड़े भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं, यानी कि
हाइपोटेनियस, इसको H से लिखते हैं। देखिए मैंने इसको लंब को P से लिख दिया, आधार को B से और कर्ण को H से। अब कह रहे क्या कि साइन थीटा बराबर 4/5। तो चलिए देखते हैं, लिखते क्या है कि दिया है कि ढिबरी है, नहीं दिया है सर, दिया लिख देते हैं क्योंकि ढिबरी इसमें नहीं चलेगा। ढिबरी मतलब कि लाइट प्रकाश देने वाला ना। तो दिया है, क्या दिया है सर, साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5। तो यहां पर क्या दिया गया, 4/5 साइन थीटा बराबर। तो यानी कि कैसे साइन थीटा का मान क्या होता है सर, तो साइन थीटा का हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5। यानी कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। अभी तो लिखे थे हम साइन थीटा बराबर P/H, कैसे, तो देख लीजिए, इसको रख कर देते हैं हम। प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। तो देखिए क्या हो गया, प्रणाम बाबा प्रणाम, तो S4 क्या हो गया सर, यहाँ पर S4 हो गया साइन, यानी साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज में किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज में इसको कहा जाता है, ये सबसे लंबे वाला जो भुजा है इसको कहते हैं क्या, हम परपेंडिकुलर लंब। तो यह हो गया परपेंडिकुलर बाय क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा को। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या है, P/H। और P का मान कितना दिया गया है, P का मान है, P के स्थान पर दिया गया है 4 और H के मान है 5। तो क्या करते हैं, P और H समकोण त्रिभुज में देखते हुए हम दर्शा देते हैं। तो P का मान कितना सर, इसकी लंबाई कितना रखेंगे हम जब बनाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर, और ये H का मान 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज में जब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका मान दिया गया है, लंब का मान दे दिया गया है और कर्ण का मान दे दिया गया है, गायब कौन सा है, नीचे आधार का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करने से पहले हम आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का मान मेरे पास होगा तो कोस थीटा और टेन थीटा जो बाकी दिया गया है इसका मान निकालने में हमें आसान होगा। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले क्या, आधार का मान। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखते हैं क्या, अब इसके बारे में जब मैंने त्रिभुज को बनाया तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिखते क्या कि माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज को कहते हैं समकोण। इसी कारण मैं लिख रहा हूं कि माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर 90 डिग्री, जहां कोण B बराबर 90 डिग्री और साइन थीटा बराबर 4/5 सेंटीमीटर, और साइन थीटा बराबर कितना है सर, 4/5 सेंटीमीटर। यानी कि साइन थीटा बराबर 4/5 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, इसको इरेज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या करें, ए बी, ये क्या है सर, ये यहां से ये जो लंब का जो भुजा है ये क्या है, ए से लेकर तक बीत गया है। तो लंब का भुजा जो ए से लेकर बीत गया, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और इसके साथ क्या रखे, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर, तो सर BC ही तो निकालना था, तो BC बराबर वाट कर देते हैं हम। अब जब BC का मान वाट है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हम इसको निकालने के लिए बस एक ही चीज उपाय है, हमारे जो चचा है पाइथागोरस चचा, उनके लिए उनको लाएंगे यहाँ पर, वो आते ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज है सर, तो समकोण त्रिभुज। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब चलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर, तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर P4 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B4 बेस का स्क्वायर।
यानी परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं एच का मान कितना है सर। एच का मान दिया है, तो जी सर दिया है, तो निकालना क्या है हमें निकालना बी का मान सर, एच का मान नहीं ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अगर जब हमें एक छोटी भुजा का मान ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ी भुजा में से एक छोटी भुजा को घटाएंगे तो दूसरी छोटी भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने यही यहाँ पर वही काम किया कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है, कर्ण में से एक छोटी भुजा लंब को मैंने घटाया, जो कि आधार ज्ञात होने वाला है। तो चलते क्या है देखते इसके बाद। अब क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कौन सा सर, बी स्क्वायर यानी कि ये आधार यहाँ पर है ना, ये बी कहाँ, बी से लेकर सी तक की भुजा को बी स्क्वायर कहा गया। तो बीसी का स्क्वायर माइनस एच कौन सा भुजा सर, एसी को भुजा को एच कहा गया, कर्ण कहा गया है। तो एसी का स्क्वायर माइनस पी कौन सा भुजा है, पी सबसे लंबा वाला भुजा, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया, बीसी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, बीसी बराबर बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो बीसी का वैल्यू कितना सर, तो सर यही तो ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं हम, बीसी का स्क्वायर ही लिख देते हैं बराबर एसी का स्क्वायर कितना, एसी, एसी देखते हैं सर, एसी का कितना लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। एसी का स्क्वायर था तो 5 का भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या घटा होगा चिन्ह वो भी दे दिए। इसके बाद क्या है ए बी, ए बी कहाँ सर, ए बी का लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद क्या है ए बी का स्क्वायर था तो मैंने 4 का भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, तो अब होगा देख लेते हैं क्या, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 के मत्थे पे कितने कौवे, 2 कौवे। तो चलिए देख लेते हैं, 5 के मत्थे 5 बचेगा 25, 5 के माथा पर 2 यानी कि 5 2 बार, 5 दूना 5 यानी 5 बचे 25। तो मैं लिख दिया 25 माइनस का चिन्ह दे दिया। फिर 4 का मत्थे पे कितना, तो 4 के मत्थे पे भी 2 लिखा हुआ है, तो 4 2 बार यानी कि 4 धुआं 4 इक्वल टू 16, यानी कि ये 16 आ गया। यानी कितना आ गया सर, बीसी स्क्वायर बराबर, बीसी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 आ गया। तो क्या, तो हम क्या करते हैं, बीसी का स्क्वायर बराबर 25 में 16 क्या सर 9। अब क्या हमें पूछा गया था इस समकोण त्रिभुज में बीसी स्क्वायर का मान पूछा गया है, ये बीसी स्क्वायर है या सिर्फ बीसी है। तो सर यहाँ पर देखें ये बीसी है, यानी कि बीसी को हम क्या करेंगे, तो हमें पूछते हैं क्या कि इसे स्क्वायर का क्या करें सर। यहाँ तो जब हम बनाते हैं तो आपके दिमाग में यहाँ पर आता है सर आप बीसी का स्क्वायर का क्या करेंगे। तो देखिए स्क्वायर के साथ क्या करने वाले हैं, स्क्वायर को उठा करके पटकेंगे इधर, और जब स्क्वायर बराबर की साइड गिरेगा तो ये हो जाता है रूट। तो हो गया क्या, बीसी बराबर रूट अंडर कितना आ गया, और बराबर कितना था सर 9, तो बीसी बराबर रूट अंडर 9। और जब रूट को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट को तोड़ेंगे तो रूट का वर्गमूल होता है सर 3, यानी कि बीसी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। हमारा देखिए आधार जो था वो 3 सेंटीमीटर, इसको हम फिल कर सकते हैं, यानी कि जो बीसी वाला वाट था यहाँ भर सकते हैं आप 3 सेंटीमीटर। मेरे पास तीनों का मान है, देखिए समकोण त्रिभुज में ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, बीसी का मान 3 सेंटीमीटर और एसी का मान 5 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास सारे चीजों का मान है। तो चलिए अब चलते हैं क्या प्रश्न से, लिखते हैं क्या प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या करता है सर, प्रश्न कर रहा है कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो कोस थीटा को क्या लिखें, कोस थीटा का सूत्र क्या लिखेंगे, तो कोस थीटा भी बताया था सर क्या, इस तरीका से P बाई पी, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। तो सोना एस फॉर सोना साइन तो दिया गया था, C फॉर कोस, C फॉर कोस, यानी कोस का मान क्या है B बाई एच। तो B बाई एच लिख दिए हम, B किसको कहते हैं बेस को, H कहते हैं हाइपोटेनियस को, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ सर देख लेंगे, आधार कहाँ है, तो सर थीटा जब मेरा कोण ये था तो आधार कहाँ पर होगा, ये वाले भुजा को कहते हैं आधार। तो आधार हुआ कितना बीसी, बीसी के भुजा को आधार लिखा गया तो आधार हो गया, और एसी को वाले को सबसे बड़े भुजा को कर्ण कहा गया। तो आधार बटा कर्ण यानी बीसी बटा एसी, बीसी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और एसी का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कोस थीटा का मान कितना आ गया 3 बटा 5 सेंटीमीटर।
इसके बाद क्या है सर, tan थीटा। चलिए tan थीटा को कंप्लीट कर देते हैं। tan थीटा बराबर, tan थीटा का सूत्र क्या था सर, T फॉर tan यानी P बाई B, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर बाई और बेस यानी कि आधार, तो P बाई B। अब इसका हमें जरूरत नहीं, इसको रफ कर देते हैं, तो P बाई B, P बाई B हो गया सर। तो P का मान कहाँ सर देख लेते हैं, tan थीटा के लिए, थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ, परपेंडिकुलर AB के भुजा को कहा गया है आधार, BC के भुजा को कहा गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। सॉरी देखिए BC, यही तो दिक्कत है साहब, AB बटा BC। AB का मान कितना है, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई अभी तो ज्ञात हुआ 3 सेंटीमीटर यानी कि 4 बटा 3 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था 7 का वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में, इसको जिसको उतारना रख कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभी फर्स्ट बना लिए थे, अब सेकेंड देखते हैं। देखिए सर सेकेंड क्या कहता है, दम हल्का है, बहुत हल्का। देखेंगे सर कैसे होगा, देखते क्या कि यदि साइन थीटा बराबर, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर, साइन ए है ना सर, यहाँ पर थीटा नहीं है सर। अभी मैंने देखिए क्या बोला थीटा, ये पहले क्वेश्चन में थीटा था, यहाँ पर क्या किया, ए डाल दिया, कुछ खास नहीं है, डरा रहा आपको सर। साइन ए बराबर 3/4 यानी कि साइन का मान पीछे में कुछ और दिया गया था और फर्स्ट वाला में सेकेंड में 3/4 दे दिया गया। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। उसमें थीटा था, यहाँ पर साइन थीटा था, कोस थीटा था, टेन थीटा था। पीछे वाला 7 नंबर का जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें ये थीटा था और अब सेकेंड में देखिए ए दे दिया गया है तीनों जगह। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, डरा रहा था मैं। आगे देखिए कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। चलिए समकोण त्रिभुज को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए सर ये टेढ़ा बनता है, भागता है, थोड़ा भगोड़ा टाइप का है, देख लीजिएगा इसको, सच में भाग गया ना। चलिए आ गया नीचे, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब करेंगे साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान कितना सर, 3/4, तो 3/4 जब साइन का मान है तो कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो कोण बना गया है इसको नाप लेते हैं, तो कितना आएगा सर आपके पास चांद है तो नाप लीजिए, ये यहाँ पर नापे 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का ये बना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक नाम हम लिख दे रहे हैं, बी लिख देते हैं। क्या लिख दिए, बी लिख दिए। तो चलिए देखते हैं क्या, इसके बाद क्या करेगा सर, साइन ए यानी कि, और जब हम त्रिभुज इसको समकोण त्रिभुज बनाए तो समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं सर, इस वाले लंब को, ये जो लंबा जो खंभा है इस खंभे को क्या कहते हैं सर, इसको पॉल कहते हैं। पॉल ऑलमोस्ट लंबा होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लंब वाले को क्या है, तो इसको यानी परपेंडिकुलर लंब कहेंगे। तो परपेंडिकुलर जब मेरा यहाँ है तो क्या करते, जब परपेंडिकुलर मैं यहाँ मानता हूं तो क्या करें, ए जो कोण है यहाँ पर मान लेता हूं। क्यों यहाँ पर मान लिए, तो क्योंकि सर कहा जाता है, समको जब मैं त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें बताया हूं मैं कि सर साइड अपोजिट टू एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी कि सर जो कोण ए है, कोण के सामने वाला अपोजिट जो भाग होता है वो उसका लंब कहलाता है, और कोण से लगा हुआ जो भाग होता है, सटा हुआ भाग होता है, वो क्या, वो सर कहलाता है आधार कहलाता है। और वो तो साहब कहवे करते हैं कि हम जो बड़का हैं ये दोनों को जोड़ के जो बनते हैं ये कहते हैं कि वी आर कर्ण, बिकॉज कर्ण इज कर्ण क्या थे, बलशाली थे, इसे कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हम कर्ण हैं, कर्ण ही रहेंगे, हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो खैर देखिए कौन ए यहाँ हो गया, बी यहाँ, तो सी कहाँ होगा सर, ये बचा हुआ भाग सी हो गया, ये बचा हुआ भाग क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए आप इसको कैसे करना है, तो करेंगे साइन ए बराबर 3/4 यानी कि ए बराबर, तो ए यहाँ पर है तो पी यहाँ पर होगा सर, यानी परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, लिखते क्या है पी से। इसको क्या कहेंगे सर, इसको आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, आधार को क्या से लिखेंगे, बी से। अब इसके बाद कौन बच गया, तो सर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये निकल के आ जाएगा, यानी कर्ण आ जाएगा ना। चलिए कर्ण को लिख दिए, कर्ण क्या है सर, एच, यानी कि एच फॉर हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, एच फॉर हाइपोटेनियस हिंदी में कर्ण हो गया।
तो चलिए देख लेते हैं। तीनों मेरे पास नाम है लंब, आधार, कर्ण, यानी कि P, B और H ना। कह रहे कि साइन थीटा बराबर कितना है, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखे, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। अब उसके बाद तो चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया सर, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया ना। तो लिखते हैं क्या कि दिया है या ढिवरिया है, नहीं सर दिया है। ढिवरी बहुत दिक्कत है सर अभी। तो दिया है क्या, तो दिया है 3/4। 3/4 दिया नहीं सर, साइन ए भी तो लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, साइन ए बराबर 3/4। 3/4 कितना सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, और का मीटर हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा त्रिभुज। तो ये हो गया साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4, जाना कि जहां थीटा बराबर, जहां थीटा के स्थान पे क्या दिया सर, जहां थीटा के स्थान पर, जहां थीटा बराबर कोण ए, जहां थीटा बराबर क्या है, कोण ए, ठीक है। और कोण बी बराबर, और कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितना 90, तो छोड़, इसको हम छोड़ते हैं, रहने दीजिए। थीटा बराबर कोण ए, यानी थीटा के स्थान पे क्या दिया गया, कोण ए दे दिया गया, यानी कि ए को ही थीटा कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। तो यहां पर लिखते हैं कि साइन ए बराबर थीटा के स्थान पे रहेंगे, इसी कारण क्या लिख देंगे हम कि साइन थीटा बराबर जब 3/4 है, साइन थीटा बराबर 3/4 है, इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा साइन ए बराबर P/H। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। कहां से, तो हम मंत्र याद कराए थे आपको, बाबा जी का मंत्र, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। S फॉर सोना, C फॉर कोस और T फॉर टैन। सोना से साइन हो जाएगा सर, सोना साइन को कहते हैं। यहां पर देखिए साइन लिखा है, S फॉर साइन, C फॉर सोना। तो P/H कितना सर, 3/4 सेंटीमीटर। देखिए 3 अच्छा से लिखा जाए भाई, 3/4, यानी कि साइन थीटा साइन ए बराबर कितना गया 3/4, यानी P का मान कितना सर, परपेंडिकुलर कहां पर, फोटो में देखिए, फोटो में देखिए सर, फोटो में यहां पर देखिए, यहां पर कितना है, 3 यहां पर है सर। तो मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर का, ये इसकी लंबाई कितनी नापेंगे स्केल से, जब फिगर बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर। इसके साथ ऊंचाई यानी कि हाइपोटेनियस जो है, ऊंचाई नहीं हाइपोटेनियस, कर्ण का मान कितना रखेंगे सर, कर्ण को नाप करके स्केल से रखेंगे 4 सेंटीमीटर। यानी कि साइन के आधार पर, इस मान के आधार पर हम जब त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, तो हम लंब को 3 सेंटीमीटर और कर्ण को 4 सेंटीमीटर नाप के रखेंगे। तो सर, तो नीचे वाला सतह को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे करना है। ये जो है इसका मान पहले निकाल लेंगे, उसके बाद माप को रख लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, ये भी दिक्कत है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो त्रिभुज बना रहे हैं, जो मिला रहे थे हम, उसके बारे में लिख लेते हैं। कह रहे कि माना त्रिभुज एबीसी, क्या सर, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जहां क्या करें सर, कोण ए बराबर, जहां कोण ए, यार कोण बी लिखते ना, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण बी है 90 डिग्री, तो यहां पर क्या है सर, उसके अपोजिट साइड वाले भाग को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि कोण थीटा कहेंगे ना। तो ये जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, और क्या कर रहा है सर, और कह रहा है क्या कि ए बी का मान दिया था ना, ए बी बराबर, ए बी यानी ए बी है सर, एबीसी नहीं सर। देखिए सर, यही दिक्कत है, इसी मिस्टेक के कारण आपका क्वेश्चन को में बनाते समय गलत होता है। बीसी का मान 3 सेंटीमीटर, और साथ ही सर एसी का मान या सीए का मान, सीए बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, या एसी बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या बच गया सर, इसके बाद एक और बचता है जिसका नाम है बी ए या ए बी। बी ए बराबर, बी ए लिख दें, नहीं सर, इसको एसी करते हैं, इसको एसी करते हैं और इसको ए बी करते हैं। आसान लगेगा आपको, सुनने में मजा आएगा। एसी बराबर क्या है, वाट, करछुल कहते हैं इसको, करछुल कहते हैं, करछुल जो भी कहते हैं यार, खैर उससे में क्या मतलब। तो चलिए देखते हैं क्या कि माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ए बी का मान वाट है सर, ए बी का मान वाट है। चलिए देखते हैं तो कैसे बनाएंगे सर। तो करें क्या सर, ए बी का मान कहां से लाएं,
वही तो करने जा रहे हैं साहब। तो देखिए कैसे, तो एक हमारे चचा है, क्या नाम था उनका, पाइथागोरस चचा। वो जैसे आएंगे इस चीज को भी सॉल्व कर देंगे, ये क्रिया को वो सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में किससे, पाइथागोरस थे ना बाबू। हाँ बाबू पाइथागोरस थे, पाइथागोरस चचा, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस के प्रमेय की देखिए सर, यहाँ पर आधार का मान गायब है, तो लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिए आप, तो B4 बेस, H4 हाइपोटेनियस, P4 परपेंडिकुलर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं आगे। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं आगे। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सर यहां पर देखते हैं B है ना सर, B का स्क्वायर था, तो B कौन सा भुजा, यानी कि आधार का वो भुजा कौन सा है। जब कोण यहां पर है तो क्या बताया सर, कोण से लगा हुआ या सटा हुआ भाग को आधार कहते हैं। देखिए आधार यहां पर है, मैं लिख चुका हूं पहले भी। तो क्या करेंगे, आधार यानी AB के भुजा को कहा गया है, तो AB, B का स्थान पर AB का स्क्वायर था सर, AB का स्क्वायर कर दे रहे हैं, बराबर AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है। H क्या है सर, H सबसे बड़े भुजा, देखिए H यहाँ पर है, AC का स्क्वायर, H के स्थान पर AC लिखना है, और H क्या था, स्क्वायर में था, तो AC का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस की चिंता वो दे देते हैं। अब क्या P है सर, P कहाँ सर, ये देखिए P यहाँ पर है, यानी BC का भुजा को P कहा गया है, तो माइनस सही से लिख लीजिए। ओ सॉरी, BC है ना सर, BC का क्या था, P का स्क्वायर, तो BC का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्या क्या होगा, यहां सर AB का स्क्वायर का मान ज्ञात करने कह नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो सर स्क्वायर के क्या करेंगे, यही दिक्कत है ना। देख लो बंदे कैसे करना है, बंदे देख ले कैसे करना है मेरे भाई। AB जो है, AB को कैसे करेंगे, स्क्वायर था ना सर, स्क्वायर से आपको दिक्कत था, चलिए उसी को हटाते हैं हम। स्क्वायर को उठा करके पटकेंगे, बराबर की इधर आगे गिरेगा, बेचारा करा रहा है, देखिए बेचारा दर्द से करा रहा है, कैसे लंबे दम पड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि AB बराबर क्या आ गया, बराबर किधर में क्या आता सर, पहले से ये AC स्क्वायर माइनस BC, तो पहले से विराजमान है, ये प्रभु जी पहले से विराजमान है, ऊपर से स्क्वायर गिर के मंदिर बन गया, यानी कि AB बराबर क्या आ गया, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब इसी पे तो हमें काम करना है, तो चलिए निकालते हैं। AB का वैल्यू नहीं दिया सर, इसी को तो निकाल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। AB को हम AB ही लिख दिए, रूट था रूट लिख दिए। अब उसके बाद AC स्क्वायर था सर, AC देखिए AC यहाँ पर है सर, AC गर्मी का मौसम आ गया, AC को जरूरत पड़ेगा। AC कितना सर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिए। AC की जगह पर कितना लिख दिए, 4, और AC का स्क्वायर था तो 4 का भी स्क्वायर कर दिए हम, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। BC है ना सर, BC कहाँ, BC देखिए BC यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो BC 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दिए। BC का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, यानी 4 का स्क्वायर कहां से, AC का स्क्वायर को लिख दिए, माइनस BC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। BC का लंबाई कितना था, 3 सेंटीमीटर, AC का लंबाई 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। AB बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है ना सर, तो 4 के मत्थे पे कितना है सर, 4 के मत्थे पे देखें यहाँ पर, 4 के मत्थे पे 2 था, तो 4 2 बार, यानी 4 इंटू 4 बराबर 16, 4 इंटू 4 बराबर 16। इसके बाद क्या है, माइनस है ना सर, माइनस लिख दिए। 3 के मत्थे पे भी 2 है सर, 3 के मत्थे पे 2 है, तो 3 इंटू 3 बराबर कितना, 9, यानी कि कितना हो गया सर, 9। ये कितना हो गया, 9। सॉरी सर, क्या है, कुछ मिस्टेक है क्या, B निकालना था ना। खैर देखिए कितना आता है, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा साहब, मिस्टेक है क्या, चेक कर दीजिए। करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना, तो क्या करेंगे सर, यहाँ साइन थीटा बराबर 3/4 है, साइन A का मान दे दिया गया था 3/4, तो साइन होता P/H, तो P और H का तो B ही है सर, तो B ही निकाल रहे थे हम, B निकाल H माइनस P, ठीक है सर, ठीक है। तो कितना था, तो चलिए देखते हैं कितना था। तो यहाँ पर है सर, देख लेते हैं,
तो कितना AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो कितना आ गया सर 4, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो ज्ञात हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं, इसे AB बराबर कितना आएगा, तो 16 में से 9 गया सर 7। क्या 7 का वर्गमूल होगा? 7 को तोड़ सकते हैं हम, रूट से बाहर निकाल सकते हैं? सर मुश्किल है, आएगा मुश्किल है, और उतना पॉइंट हम लिख नहीं सकते। इसी कारण क्या किए AB बराबर कितना लिखते हैं सर, AB का जो मान हम लिख लेते हैं, कितना लिखना पड़ेगा? चलिए AB का मान लिखने के लिए हमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पर इसका हम √7 आया, तो हम क्या करते हैं AB के मान को लिखते हैं √7। कितना सेंटीमीटर ना सर? हाँ सेंटीमीटर, यानी कि AB का मान मेरा कितना आ गया सर √7। चलिए अब √7 आ गया तो मेरे पास देख लेते हैं एक बार फिर से समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में देखते क्या है, इसका मान है, इसका मान है और इसका मान, तीनों का मान है सर। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मेरे पास निर्धारित है। तो क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न से चलते हैं, तो लिखते हैं क्या यहाँ पर, बाउंड्री पहले कर देते हैं ताकि लगेगा एक में नहीं लगने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए AB जो वाट था, अब इसके AB वाट को हम रफ करके हम √7 भर सकते हैं। भर दिए, फिल कर दिए सर, उतार दीजिएगा। क्या है कोस ए, प्रश्न से ना लिख देते हैं भाई, लिख देते, ये मत छोड़ा करो यार, ये छोड़ोगे होगा क्या, चेक करने वाला जो होगा वो कहेगा कि यार कुछ तो छोड़ रहा है, हो सकता नंबर काट रहे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। कोस ए बराबर है ना, कोस का फॉर्मूला क्या था सर, अभी तो बोलते परिणाम और परिणाम से क्या आएगा B/H, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कितना है, कौन है यहाँ पर है, तो वो कौन सा लगा वो भाग हुए आधार कहते हैं, यहाँ पर आधार है 7 सेंटीमीटर, यानी कि आधार जो है AB के भुजा को कहा गया है, और AC के भुजा को क्या कहा गया सर, कर्ण कहा गया। तो AB का लंबाई √7 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना सर AC का 4 सेंटीमीटर, यहाँ √7 बटा कितना आ गया सर 4 सेंटीमीटर जो है ये इसका मान दे दिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे देखिए tan A है, आगे tan A है, तो tan A का मान कितना हो सर, अभी भी वही हाल लगाएंगे P/B से। वो जो मंत्र यहाँ है याद करके रखिए, ये पूरा चैप्टर में काम करने वाला है, प्रणाम व प्रणाम, हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है। तो P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब का मान देख लेते हैं सर, लंब कहाँ है, P यहाँ पर है ना, तो B/BC है, P किसको कहते हैं, BC की भुजा कहा गया है, BC बटा B सर AB, BC बटा AB, BC का मान कितना सर, BC का मान 3 सेंटीमीटर, और AB का मान √7 सेंटीमीटर। चलिए ये तो आपका क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया, जिनको उतारना है उतार देंगे, मैं छोड़ देता हूं ऐसे ही। लेकिन एक साथ और भी एक काम है कि सर ये जो देख रहे हैं बोर्ड का स्थिति सर, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो ऐसे ही फटे हुए बोर्ड पे पढ़ने को मिलेगा, और साथ कुछ आपको कुछ राइटिंग जो है आपको फटे हुए बोर्ड के कारण दिक्कत करने का सामना करना पड़ा। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC लिखे हैं, फटा हुआ बोर्ड है, लग रहा है कि लाइन पड़ा हुआ है, ये चीज आपके साथ दुविधा ना हो तो आप सपोर्ट कीजिए, और हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे इसको चेंज कर दिया जाएगा। आपको सपोर्ट से अगर ये चीज होता है तो आपके लिए और खुशी की बात है। चलिए धन्यवाद।